25 मई 2025 का ये रविवार प्रभु की विशेष कृपा का दिन है, विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और ये दिन हमारे भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का अवसर लाता है। कर्क राशि, जो चंद्रमा की स्वामित्व वाली राशि है, भावनाओं, करुणा और आत्मिक शक्ति से जुड़ी होती है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव एक दिन में होता है तो ये दिन मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि और संतुलन के लिए उपयुक्त होता है। आज का दिन इस बात का स्मरण कराता है कि चाहे जीवन में कितनी भी उलझने हो, जब हृदय में श्रद्धा हो और आंखों में प्रभु का विश्वास हो तो हर राह सरल हो जाती है। कर्क राशि के जातकों को आज परिवार, भावनाओं और आत्मिक शांति का विशेष ध्यान रखने का संकेत दिया गया है। यदि पिछले कुछ दिनों से आप मानसिक तनाव या पारिवारिक टकराव से गुजर रहे हैं तो आज का दिन समाधान का दिन हो सकता है। प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने भी अपने जीवन में कष्टों को धैर्य और प्रेम से स्वीकार किया। आज आपके शब्द किसी का दिल छू सकते हैं, आपके कर्म किसी का जीवन बदल सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक बार राम नाम ले और सोचें, क्या मेरी बात में प्रभु का स्नेह झलकता है? पंचांग के अनुसार आज त्रयोदशी तिथि है, जो शिव पूजन के लिए अत्यंत पावन मानी जाती है। यदि आप किसी रोग, चिंता या आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं तो भोलेनाथ की शरण में जाइए। एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और कहिए, हे नीलकंठ, मेरे भीतर के विष को अपने भीतर समा लीजिए और मुझे शांति दीजिए। इस सरल भावना में जो शक्ति है वो बड़े बड़े अनुष्ठानों से कहीं अधिक है। शिव के चरणों में समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आज का नक्षत्र चित्रा है, जो रचनात्मकता और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। ये संकेत करता है कि आज जो भी कार्य आप सच्चे मन से करेंगे उसमें सौंदर्य और स्थायित्व आएगा। यदि आप कुछ नया आरंभ करने की सोच रहे हैं, जैसे घर की सजावट, कोई धार्मिक संकल्प या किसी संबंध को सुधारने का प्रयास, तो आज का दिन शुभ है। प्रभु की प्रेरणा से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। जीवन में स्थायित्व लाने के लिए आज थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु का ध्यान करें, क्योंकि मौन में ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। अतः खुद को ज्यादा सोचने से बचाएं और अपने हृदय को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जब मन अशांत हो तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें, माता सीता और श्री राम की लीला का स्मरण करें। उनके आदर्शों में वो अमृत है जो हमारी थकी हुई आत्मा को नया जीवन दे सकता है। 25 मई का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का, अपने जीवन को साधना बनाने का। जब हम पंचांग की इन दिव्य घड़ियों को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे कार्य स्वयं ईश्वर की पूजा बन जाते हैं। आज का दिन आपको यही सिखाने आया है कि प्रभु का नाम ही वो दीपक है जो अंधकारमय जीवन में प्रकाश ला सकता है।